बात उन दिनों की है जब भारत के आकाश में ब्रिटिश साम्राज्य का छाया था और एक साधारण मराठी किसान शिवप्पा पाटिल अपने खेतों में काम करने में व्यस्त था। सोलापुर जिले के छोटे से गांव होटगी में शिवप्पा का नाम इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता था। लेकिन किसी पता था कि एक दिन उसके खेत में एक आदमी की लाश मिल जाएगी और यही लाश उसकी जिंदगी को पलट कर रख देगी। उस दिन जब शिवप्पा ने खेत में उस मृत शरीर को देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गई। पुलिस आई, बिना किसी जांच के उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जब शिवप्पा मंडप में खड़ा हुआ, उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता का समंदर था। उसने चिल्लाकर कहा, मी निर्दोष आहे, मी खून नाही केला। सोलापुर के यूरोपियन जज ने उसकी बात नहीं समझी और शिवप्पा भी जज की भाषा से अनजान थे। आखिरकार अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। यह सुनकर शिवप्पा का दिल टूट गया। उसकी माँ बाप की इकलौती संतान होने के नाते उसके पिता पुंडलिक पाटिल पूरी तरह बर्बाद हो गए। लेकिन तब एक रिश्तेदार ने बताया कि मुंबई में एक महान वकील हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। बाबा साहेब उस समय अपने फार्म हाउस में थे और जैसे ही पुंडलिक पाटिल ने उनसे अपनी व्यथा बयां की, उनकी आंखों में एक नया आसमान खुल गया। बाबा साहेब ने केस को बिना किसी शुल्क के लड़ने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने केस को विजयपुर ट्रांसफर करवाया। 1937 का साल आया और भारतीय जज के सामने बाबा साहेब खड़े हुए। उन्होंने कहा, पुलिस के पास ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि हत्या शिवप्पा पाटिल ने की है। महीनों तक ये केस चला, लेकिन अंततः बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि शिवप्पा पूरी तरह निर्दोष है। अदालत ने सारे आरोप हटा दिए और शिवप्पा बरी हो गए। आज भी शिवप्पा की अगली पीढ़ी समाज सेवा में जुटी है। कोई विधायक है तो कोई नगर सेवक। उनकी पूरी पीढ़ी कहती है, अगर बाबा साहेब ने वो केस नहीं लड़ा होता तो शायद हमारी पीढ़ी आज नहीं होती। इस तरह एक निर्दोष आदमी की लड़ाई ने न केवल उसकी जिंदगी को बचाया, बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी एक नया जीवन दिया। कैसी लगी आपको ये अनसुनी सच्ची कहानी? अच्छी लगे तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।